मल्लाह कहता है। तूफान आ रहा है। शहजादा हौसला देते हुए कहता है। हौसला रखो, हम संभल जाएंगे। दोस्तों में से एक दोस्त कहता है। जहाज टूट रहा है, हम खत्म हो जाएंगे। दूसरा दोस्त कहता है। शहजादे अब पीछे हट जाएं, हम सब संभाल लेंगे। शहजादा कहता है। नहीं, मैं अपनी जान बचाकर दूसरों को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। इतने में जहाज लहरों से टकराकर जोर जोर से हिलने लगता है। शहजादा पानी में गिर जाता है। नन्ही जलपरी घबरा कर कहती है। नहीं, ये डूब जाएगा, मुझे उसे बचाना होगा। नन्ही जलपरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो उसे डूबने से बचाने के लिए लंबी लंबी लहरों के बीच तैरती है। बड़ी जलपरी डर के मारे कहती है। छोटी रुक जा, वो इंसान है, हमारा दुश्मन है। नन्ही जलपरी पुख्ता लहजे में कहती है। दोस्त हो या दुश्मन, अभी मुझे उसकी जान बचानी ही होगी। नन्ही जलपरी तेजी से तैरती है और शहजादे को पकड़ती है और बड़ी मुश्किल से शहजादे को साहिल की तरफ ले जाती है। अब साहिल पर शहजादा बेहोश पड़ा है और जलपरी उसके पास बैठी हुई है। उसके बाल समंदर की हवा में लहरा रहे हैं। नन्ही जलपरी उसके चेहरे को देखकर कहती है। काश तुम जान सको कि तुम्हें बचाने वाली कौन है। तुम इंसान हो, मैं जल परी, हमारा साथ नामुमकिन है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे साथ जड़ गया है। वो उसके माथे पर हाथ रखती है। जैसे ही वो उसके माथे पर हाथ रखती है तो उसे लोगों के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो जल्दी से कहती है। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे वापस जाना होगा। वो आंसुओं के साथ समंदर में वापस चली जाती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसका राज जाहिर हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। शहजादे की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं। शहजादा मदहोशी में कहता है। वो कौन थी? मैंने एक मीठी आवाज सुनी थी। क्या ये ख्वाब था या हकीकत? यूं पहली मुलाकात अधूरी रह गई। अब जलपरी समंदर की गहराई में वापस जा रही है, मगर उसके दिल में शहजादे की तस्वीर कैद हो चुकी है। शहजादे को साहिल पर छोड़ने के बाद जलपरी सुकून से न रह सकी। वो हर वक्त उसी के ख्यालों में गुम रहती थी। नन्ही जलपरी खुद से बातें करते हुए आहिस्तगी से कहती है। मेरा दिल सुकून क्यों नहीं पाता? जब से मैंने उसे बचाया है, मेरी हर सोच उसी के गिर्द घूमती है। मैं उसे फिर से देखना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? कभी समंदर के गहरे पानी में तैरते हुए सोचती है कि काश मेरे पास भी इंसानों जैसी टांगें होती, ताकि मैं भी जमीन पर चल सकती। और कभी शहजादे के ख्वाब देखते देखते आंखों में आंसू भर आते हैं। उसकी बहनें उसे तसल्ली देती हैं और बड़ी बहन कहती है। छोटी, तुम इतनी खामोश क्यों हो? पहले तो तुम सबसे ज्यादा हंसती और खेला करती थी। नन्ही जलपरी खामोश रहती है और कोई जवाब नहीं देती। इतने में दोस्त जलपरी कहती है। हमें लगता है तुम्हारे दिल में कोई राज है, हमें बताओ।
वरना हम तुम्हारी अम्मी जान को बता देंगे। नन्ही जलपरी आंखें छुपा कर कहती है, नहीं, कुछ नहीं। मैं बस सूचू में हूँ। बड़ी बहन शक भरी नजर से देखते हुए कहती है, क्या ये इंसानों की दुनिया का मामला है? हमने कहा था ना, उनके करीब मत जाना। नन्ही जलपरी दबे हुए लहजे में कहती है, लेकिन अगर मेरी खुशी वहीं हो तो? जलपरी की बहन और दोस्त परेशान होकर चली जाती हैं। एक दिन नन्ही जलपरी फैसला कर लेती है कि वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। उसके दिल में एक ही बात थी कि अगर मैं इंसान बन जाऊं तो मैं शहजादे के करीब रह सकती हूँ। आखिरकार वो समंदर की एक खौफनाक जादूगरनी के पास जा पहुंची। ये चुड़ैल एक अंधेरी गार में रहती थी। जादूगरनी ने उसे देखते ही कहका लगाया, और कहने लगी, कौन आ गया मेरे दर पर? नन्ही जलपरी, मुझे पता है कि तुम क्यों आई हो। नन्ही जलपरी हिम्मत जमा करके जवाब देती है, हाँ, मैं इंसान बनना चाहती हूँ। मैं ज़मीन पर चलना चाहती हूँ। मैं उसके करीब रहना चाहती हूँ। इस कहानी के अगले एपिसोड के लिए मेरे चैनल रीब नो टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा।